हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अल्कोहल पढ़ रहे हैं। इससे प्रीवियस क्लास में हमने बात की थी अल्कोहल के बारे में। अल्कोहल किसे कहते हैं, तो मैंने आपको बताया कि वे सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कार्बन चेन वाले हों, और कार्बन चेन वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड पर जब OH समूह सीधे जुड़ा हुआ हो तो उसे हम अल्कोहल कहते हैं। और अल्कोहल के क्लासिफिकेशन में हमने बात की थी। अल्कोहल जनरली 3 टाइप के होते हैं: प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल वे अल्कोहल होते हैं जिनमें OH ग्रुप कार्बन चेन वाले कंपाउंड में या OH ग्रुप किसी प्राइमरी कार्बन एटम से जुड़ा है, जैसे CH3OH से जुड़ा है या CH3CH2OH से जुड़ा है। तो प्राइमरी कार्बन एटम से जब कोई OH समूह जुड़ा हुआ हो तो ऐसे अल्कोहल को हम प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल जब कोई OH ग्रुप किसी सेकेंडरी कार्बन एटम से जुड़ा हुआ हो, यहाँ कोई एल्किल ग्रुप हो सकते हैं RR, तो जब सेकेंडरी कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो उसे हम सेकेंडरी अल्कोहल कहते हैं। सिमिलरली टर्शरी अल्कोहल वे अल्कोहल होते हैं जिनमें OH ग्रुप किसी टर्शरी कार्बन एटम से जुड़ा हुआ हो, COH से जुड़ा हुआ हो, यहाँ RR कोई एल्किल या एरिल ग्रुप हो सकते हैं। तो ये तो थी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल की बात। आज हम इम्पोर्टेंट हमारा टॉपिक है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल में हम कैसे विभेद करेंगे, हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा अल्कोहल प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है और कौन सा टर्शरी है। इसके लिए आपके पास वेरियस मेथड हैं जिनके द्वारा हम इनमें विभेद कर सकते हैं। और बोर्ड एग्जामिनेशन में अल्कोहलों के विभेद की कोई भी विधि आपसे पूछ सकता है। मैं यहाँ पे आपको 2-3 विधियाँ बताऊंगा। पहले ऑक्सीडेशन मेथड, दूसरा डिहाइड्रोजनेशन मेथड, तीसरा ल्यूकोस टेस्ट और चौथा विक्टर मेयर मेथड। विक्टर मेयर मेथड आपको 5 नंबर का पूछा जाता है और बाकी मेथड आपको छोटे मार्क्स में पूछी जाती हैं। तो स्टूडेंट, मैं कई दिनों से नोटिस कर रहा हूँ कि आप लोग वीडियो भेजने के बाद भी कई स्टूडेंट वीडियो नहीं देख रहे हैं। तो ये अपने मन से गलतफहमी हटा दें कि आपको दोबारा ये कंसेप्ट पढ़ाया जाएगा। जो चीज़ एक बार पढ़ा दी गई है उसे दोबारा नहीं पढ़ाया जाएगा, ये सब ध्यान रखें। इसलिए जो वीडियो सेंड की जाती है ग्रुप में उसे ज़रूर देखें और कंसेप्ट को अच्छी तरह समझ लें। तो मैं आज के टॉपिक पे आता हूँ। सबसे पहले इनमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल में जो विभेद की विधि है वो है ऑक्सीडेशन मेथड या ऑक्सीकरण विधि। अब सबसे पहले इस मेथड में हम प्राइमरी अल्कोहलों को कैसे विभेद करेंगे, तो ये प्रबल ऑक्सीकारकों द्वारा ऑक्सीकरण करने पर एल्डिहाइड और फिर कीटोन देते हैं। वो प्रबल ऑक्सीकारक क्या हैं? पोटेशियम डाइक्रोमेट और कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में जब हम प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनता है CH3CHO, और एल्डिहाइड का भी जब हम ऑक्सीडेशन कर देते हैं तो कीटोन बनता है जिनमें कार्बन एटम्स की नंबर सेम होती है। उसी प्रकार सेकेंडरी अल्कोहलों का जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो कीटोन बनते हैं, और कीटोन का भी पुनः ऑक्सीडेशन करने पर हमें एसिड प्राप्त होता है। ये देखो, ये सेकेंडरी अल्कोहल है। सेकेंडरी अल्कोहल मैंने आपको बताया कि जहाँ पे OH ग्रुप सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हो, यहाँ पे एल्किल ग्रुप हैं CH3 और इसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं हम, तो ऑक्सीडेशन करने पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये यहाँ से H2O बाहर निकल जाता है और ये कीटोन बना लेते हैं, यानी कि एसीटोन बना लेते हैं, और इनका पुनः ऑक्सीडेशन करने पर ये एसिड बनाते हैं। तो आपको जनरली एक चीज़ तो याद रखनी है कि जब अल्कोहलों का ऑक्सीडेशन होता है तो प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पर कीटोन आपका
एल्डिहाइड बनता है, और एल्डिहाइड का पुनः ऑक्सीडेशन कर दिया जाए तो एसिड बनता है, यानी कि RCOOH बनता है। उसी प्रकार जब हम सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि CHOH है, तो हम इसको C डबल बॉन्ड OHH के रूप में भी तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, बाकी 2 H है, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन तो हो ही रहा है, तो ये H2O बाहर निकल गए यहाँ पे। तो क्या बचा? CO कीटोन ग्रुप, और CH3CO को हम एसीटोन बोलते हैं। जनरली कीटोन बोलेंगे, लेकिन इस कंपाउंड का नाम होगा एसीटोन, और इसका पुनः ऑक्सीडेशन कर दिया जाए तो एसिड प्राप्त होते हैं। सिमिलरली टर्सरी अल्कोहल जिसमें कार्बन एटम, जिसमें OH ग्रुप टर्सरी कार्बन एटम से जुड़ा हुआ हो, CH3 ये तो इसके एल्किल ग्रुप है, और इसका नाम नंबरिंग यहाँ से करेंगे जब हम जहाँ से OH समूह नज़दीक आ रहा है 1 2 3 और 4, तो इस कंपाउंड का नाम होगा टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल। और इसका ऑक्सीडेशन करने पर भी, क्योंकि ये क्या है, टर्सरी अल्कोहल है, तो इसका ऑक्सीडेशन करने पर भी कीटोन बनता है, और कीटोन का पुनः ऑक्सीडेशन कर दिया जाए तो एसिड बनता है, और बाई प्रोडक्ट के रूप में H2 और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है। अब हम इसकी नेक्स्ट मेथड की बात करेंगे। नेक्स्ट मेथड है एल्कोहलों में विभेद की, वो है डिहाइड्रोजनेशन मेथड या डिहाइड्रोजनीकरण विधि। इस विधि में क्या होता है, प्राइमरी अल्कोहलों को कैसे विभेद करते हैं इस विधि में, इन अल्कोहलों की वाष्प को जब रक्त तप्त कॉपर पर 300 डिग्री सेल्सियस पर प्रवाहित किया जाता है तो एल्डिहाइड बनता है। CH3CH2H ये एथिल अल्कोहल है क्या प्राइमरी अल्कोहल है, ROH वाला। कॉपर और 300 डिग्री सेल्सियस की उपस्थिति में एसिटेल्डिहाइड बन जाता है और हाइड्रोजन निकल जाती है। सिमिलरली सेकेंडरी अल्कोहल, इनको भी रक्त तप्त कॉपर पर 300 डिग्री सेल्सियस पर प्रवाहित किया जाता है, तो सेम यहाँ पे भी क्या बनता है, कीटोन और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। सिमिलरली टर्सरी अल्कोहलों के साथ थोड़ा सा अलग सी रिएक्शन होती है। इन अल्कोहलों की वाष्प को जब रक्त तप्त कॉपर पर प्रवाहित किया जाता है तो यहाँ पे OH है और प्रवाहित कर रहे हैं, तो यहाँ से OH H2O अलग निकाल लेता है, और क्योंकि टर्सरी अल्कोहल है तो CH3 का होल ट्वाइस बन जा रहा है और ये C एज इट इज रह रहा है। बाकी यहाँ का एक जो CH3 है वो CH3 CH2 और H के रूप में टूट जा रहा है, और एक OH में यहाँ पे H है तो OH प्लस H निकल कर H2O निकाल दे रहे हैं, बाकी CH3 का होल ट्वाइस C डबल बॉन्ड CH2 बन रहा है। और इस कंपाउंड को बोलते हम, यदि हम इसकी स्ट्रक्चर को खोलेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 C डबल बॉन्ड CH2, नंबरिंग यहाँ से करेंगे जहाँ पे डबल बॉन्ड एक होगा नज़दीक होगा 1 2 3 4, तो ये ब्यूटीन होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड है तो ब्यूटिलीन हो जाएगा, इसको आइसोब्यूटिलीन बोलते हैं। या यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो पहले दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड है CH2, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मेथिल। इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं CH3 C डबल बॉन्ड CH2, तो 2 मेथिल प्रोपेन 1 प्रोपीन, क्योंकि डबल बॉन्ड है तो प्रोपीन 1 हो जाएगा इसका UPSC नाम। नेक्स्ट मेथड है वो है ल्यूकोस टेस्ट। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और लगभग 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाता है ल्यूकोस टेस्ट। और ल्यूकोस रिएजेंट कहते किसे हैं, सबसे पहले तो निर्जल जिंक क्लोराइड और कंसंट्रेट HCl के सॉल्यूशन को, ये अच्छे से याद कर लें। ल्यूकोस रिएजेंट निर्जल जिंक क्लोराइड और कंसंट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मिक्सर को बोलते हैं। तो जब इसकी प्राथमिक अल्कोहल के साथ ल्यूकोस रिएजेंट यानी कि कंसंट्रेट HCl और निर्जल बिना जल वाला जिंक क्लोराइड प्रवाहित किया जाता है ठंडे में, तो ये कोई अवक्षेप नहीं देता है, नो पीपीटी। उसी प्रकार सेकेंडरी अल्कोहल जब ल्यूकोस टेस्ट के साथ अभिक्रिया करता है तो 5 से 10 मिनट बाद एल्किल क्लोराइड का अवक्षेप, एल्किल यानी कि RCl या Cl2 का अवक्षेप होता है। और तृतीयक अल्कोहल ल्यूकोस टेस्ट के साथ ये अभिक्रिया करने पर तुरंत ही एल्किल क्लोराइड का अवक्षेप दे देते हैं। तो ये तो था आपका ल्यूकोस टेस्ट।
इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, ये अल्कोहल है, कंसनट्रेट HCl और निर्जल जिंक क्लोराइड, क्योंकि ल्यूकोस टेस्ट मैंने क्या बोला, निर्जल जिंक क्लोराइड और कंसनट्रेट HCl का सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ से H और OH मिलकर H2O निकाल लेंगे तो बचा क्या, Cl। तो इस प्रकार से एल्किल क्लोराइड का अवक्षेप दे देता है। तो हमने आज 3 मेथड पढ़ी। पहला तो ऑक्सीडेशन मेथड, प्राइमरी या सेकेंडरी अल्कोहल या टर्सरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन करने पर एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं, और इनका पुनः ऑक्सीडेशन कर दिया जाए तो ये एसिड देते हैं। उसी प्रकार डिहाइड्रोजनेशन मेथड, रक्त तप्त कॉपर पर 300 डिग्री सेल्सियस प्रवाहित करने पर एसिड, एल्डिहाइड और कीटोन बनते हैं, फिर एसिड बन जाते हैं। उसी प्रकार फिर हमने आपका ल्यूकोस टेस्ट के बारे में बात की। तो इस क्लास में ऐसी, नेक्स्ट क्लास में हम विक्टर मेयर मेथड की बात करेंगे।